हम सभी जॉब क्यों करते हैं? सीधा सा जवाब है कमाई करने के लिए। इसलिए जॉब ज्वाइन करने से पहले हम सैलरी पैकेज जरूर पूछते हैं। महानगरों में आमतौर पर लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन छोटे शहरों में कम। महानगरों में भी हर जगह एक समान सैलरी नहीं मिलती। यानी मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका दोस्त अगर मुंबई में रहता है तो आपकी जॉब भी एक जैसी नहीं होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको और आपको सेम सैलरी मिले। चलिए, हो सकता है कि हमारी बातों से आपको टेंशन हो गई होगी, तो आपकी इस टेंशन को मैं सुलझा देती हूँ। हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि देश में किस शहर में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और किस शहर में सबसे ज्यादा सैलरी हाइक होता है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए टीम लीज सर्विसेज जॉब्स एंड सैलरीज प्रीमियर रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में नौकरी के अवसरों और वेतन वृद्धि के मामले में बेंगलुरु देश का शीर्ष शहर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में सालाना 9.3% की वेतन वृद्धि दर्ज की गई। बेंगलुरु के बाद चेन्नई और दिल्ली का स्थान है। दिल्ली में जहां 7.5% तो चेन्नई में 7.3% की सालाना सैलरी ग्रोथ देखने को मिली। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को टेक्नोलॉजी और बिजनेस हब होने के कारण ये फायदा मिला है। यहाँ IT से लेकर टेक्सटाइल और फार्मा तथा सोलर जैसे क्षेत्रों में रोजगार के बड़े मौके मिले हैं। सिर्फ नौकरी के मौकों के मामले ही नहीं बल्कि सैलरी के मामले में भी बेंगलुरु देश के दूसरे शहरों से काफी ज्यादा आगे है। इसी के साथ बेंगलुरु देश में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला शहर बन गया है। वहीं चेन्नई में औसत मासिक वेतन 24,500 रुपए रहा, जबकि दिल्ली में 27,800 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि मुंबई और अहमदाबाद भी जॉब मार्केट में मजबूती से उभरे हैं। यहाँ वेतन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। देश की आर्थिक राजधानी में यानी मुंबई में औसत वेतन 25,100 रुपए रहा, जबकि पुणे में लोगों को औसत वेतन 24,700 रुपए मिला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस समय किस सेक्टर में लोगों को मोटी सैलरी वाली जॉब मिली है। सबसे ज्यादा वेतन देने वाले उद्योगों में टेलीकॉम सेक्टर में 29,200 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इंफ्रा सेक्टर में 28,200 रुपए, हेल्थ केयर और फार्मा में 27,600 रुपए और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों को 27,000 रुपए वेतन मिला। अब चलते चलते सैलरी हाइक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ रिटेल सेक्टर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। इसमें 8.4% की उल्लेखनीय वेतन वृद्धि हुई, यानी कि हाइक हुआ। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल में 5.2% और BFSI में 5.1% की ग्रोथ देखने को मिली। दोनों ही सेक्टर में प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन मौके बन रहे हैं। दूसरी ओर लॉजिस्टिक, FMCG, हेल्थ और फार्मा तथा निर्माण और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी सैलरी ग्रोथ कम रही। आप इस सैलरी ग्रोथ को देखकर क्या कहना चाहते हैं? आपका पसंदीदा स्टेट कौन सा है जहां आप जाकर जॉब करना चाहेंगे, और क्या आप अपनी सैलरी से खुश हैं या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।